नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो रात्रि 7:09 तक है। इसके पश्चात चतुर्दशी है। पुष्य नक्षत्र प्रातः 8:34 तक। इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। शोभन योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और आज आकाश मंडल में उदित है नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र। पुष्य का अर्थ ही है पोषण करने वाला और इसके अधिष्ठाता साक्षात देवगुरु बृहस्पति हैं। आज रविवार और रविवार को पुष्य नक्षत्र का पड़ना भचक्र का सबसे दुर्लभ और अजेय रवि पुष्य महायोग निर्मित करता है। सूर्य आत्मा है, शनि स्थायित्व और बृहस्पति ईश्वरीय ज्ञान। यह त्रिवेणी आज आपके जीवन में उस सफलता के बीज बोएगी जो युगों युगों तक नष्ट नहीं होगी। रवि पुष्य योग का यह दिन स्वर्ण, भूमि और अचल संपत्ति क्रय करने तथा आगामी सप्ताह के लिए अजेय आर्थिक रूपरेखा तैयार करने का सबसे बड़ा और अमर मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रवि पुष्य योग है और यह योग सूर्योदय से 8:34 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दौरान। आप जानते हैं इस समय कोई भी कार्य किया जाए वो कार्य शीघ्र ही शुभ फलदायी होता है, श्रेष्ठ फल सिद्धिदायक होता है। आज प्रदोष व्रत भी है, तो संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। कुंडली में ग्रहों का बलवान होना अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, लेकिन इसे आप शादी का लड्डू कह सकते हैं। जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए वाली कहावत। बड़ी सरलता से इसे आप समझिए। बलवान ग्रह उसी लड्डू की तरह है जिन्हें पाकर जीवन में प्रचुरता तो आती है, लेकिन जैसा मैंने कल आपको बताया था राशिफल में कि निसंदेह ग्रह बलवान है तो जातक अपनी ऊर्जा का प्रभाव उसका ले सकता है, उस बलवान ग्रह की ऊर्जा का प्रभाव ले सकता है। लेकिन ग्रह अत्यधिक बलवान है तो उसके ऊर्जा के कारण जातक के जीवन में तमाम परेशानियां भी आती हैं, जो मैंने कल आपको बताया। वहीं दूसरी ओर ग्रह यदि कमजोर है, निर्बल है, निसंदेह स्पष्ट है कि ग्रह के कमजोर होने के चलते उससे जुड़ी कुछ कमियां, परेशानियां तो आएंगी अवश्य, लेकिन अपना उसका कुछ गुप्त लाभ भी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिसने शादी का लड्डू नहीं खाया उसे कुछ अनुभवों की कमी का एहसास तो होगा, लेकिन वो कई प्रकार के झंझटों, दायित्वों से मुक्त होकर के राहत भी अनुभव करेगा। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य ज्ञानवर्धक है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत कमजोर है तो संभव है कि आपको उस कमजोर ग्रह ने अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान दिया है। और वो वरदान कौन सा है यही जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। रविवार है तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे और रवि पुष्य योग है तो प्रत्येक राशि के जातकों के लिए एक विशिष्ट उपाय भी बताऊंगा राशिफल में।
तो यह है आज के दिन की स्थिति। अच्छा, अभी मैं आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराता हूं और इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना और दिव्य महाप्रयोग की ओर चलेंगे। तो ग्रहों की स्थिति की ओर आइए चलते हैं। गोचर कुंडली में देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में मिथुन में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा कर्क में है, केतु सिंह में और शुक्र बुध सूर्य राहु मंगल, 5 ग्रह कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। थोड़ी देर तक प्रातः काल पुष्य नक्षत्र और इसके पश्चात फिर आज बुध का नक्षत्र होगा, फिर पूरे दिन रविवार का दिन है, तो ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। तो कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 मार्च दिन शुक्रवार, भद्रा व्याप्ति है, शेष उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। जन्मांक में 10वां भाव और राहु के उस अत्यंत रहस्यमयी माया जाल का परिणाम जो जातक को अपयश के माध्यम से यश दिलाता है। जी हां, पहले अपयश और वही अपयश यश का माध्यम बनता है। जब कर्म का अधिपति दशमेश भ्रम और दुस्साहस के कारक राहु की दृष्टि या संबंध में आता है तो जातक अपनी पहचान किसी रचनात्मक कार्य से नहीं बल्कि विवादों से, ऊटपटांग कृत्यों से स्थापित करता है। यह ग्रह स्थिति कब एक व्यक्ति को समाज की नजरों में गिराकर भी उसे अपार कुख्याति दिला देती है, और कब इसी प्रचंड ऊर्जा को सही दिशा देकर एक उस जातक को कुशाग्र विश्लेषक, इतिहास रचने वाला अन्वेषक बनाया जा सकता है। विवादों से प्रसिद्धि दिलाने वाले एक ऐसे अद्भुत योग की चर्चा, एक ऐसा वीडियो मैंने पूर्व में आपके लिए बनाया हुआ है जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। इस कार्यक्रम को देखकर, इस कार्यक्रम को जानकर आप आनंद ले सकते हैं, और आपकी कुंडली में है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि विवादों से भी सम्मान हासिल किया जा सकता है। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, कल हमने बलवान ग्रहों की चर्चा की थी कि जन्म कुंडली में ग्रह बलवान हो तो उनसे ये कमियां निकलती हैं। अब आज आपको मैं बताऊंगा कि जन्म कुंडली में ग्रह कमजोर हो तो उससे हमें फायदे भी मिलते हैं। मैंने क्या कहा? फायदे भी। ये क्यों कहा भी? इसलिए कि जाहिर सी बात है, जो ग्रह कमजोर होंगे उसका तत्व हमारे अंदर तो कम होगा ही होगा। अब कोई तत्व हमारे अंदर अगर कमजोर है तो जाहिर सी बात है कि वो कमी खलेगी जिंदगी में। जरा गौर करिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में ही कमजोर मंगल बैठे हुए हैं, बेहद कमजोर। अब एक कमाल की बात जानिए कि अगर बलवान मंगल होगा तो जातक क्या करेगा? उसको डर उसका खत्म हो जाएगा, वो अनावश्यक रिस्क लेगा। अगर मंगल कमजोर होकर के लग्न में ही बैठे हैं तो ऐसा जातक अनावश्यक रिस्क नहीं लेगा, अनावश्यक जो रिस्क है वो नहीं लेगा। एक कमाल की बात आपको बताता हूं, एक लाइन आपको कहूंगा, जरा सोच के देखिए। मैं कहूंगा कि जन्म कुंडली में मंगल अगर कमजोर होकर के बैठे तो ऐसा जातक अंततः सड़क पर अपनी जान गंवाने से बचता है। आप कहेंगे कि सड़क से क्या लेना देना इसका?
प्रिय दर्शकों, आजकल आए दिन आप देखते हैं बच्चे स्टंट कर रहे हैं, रोड पर गाड़ियां उड़ा रहे हैं। इसमें मंगल का बहुत बड़ा योगदान है। अगर जन्म कुंडली में मंगल कमजोर है तो ऐसा जातक गाड़ी चलाते समय, ऐसा जरूरी नहीं आप खुद की जान लें, किसी और की भी ले लेंगे, ऐसा दुस्साहसिक कृत्य नहीं कर पाएगा। यह दुस्साहसिक कृत्य कराने वाला मंगल ही है। बच गए। निसंदेह इस मंगल के चलते आपके अंदर एनर्जी थोड़ी कम मानी जाएगी, लेकिन कम से कम आप किसी की जान तो नहीं लेंगे, अपनी जान तो नहीं देंगे, घर परिवार में आज ये स्थिति तो नहीं ला देंगे कि राह चलते किसी को मार दिया, गाड़ी से उड़ा दिया। तो इस मंगल ने बचाया। और सुनिए, व्यापार आप कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। हो सकता है थोड़ा कम चले आपका काम, धीरे आप सफल हो, लेकिन जोखिम लेकर के बर्बाद तो नहीं होंगे, सारा घर का पैसा बर्बाद तो नहीं कर देंगे। बच गए आप तेते पांव पसारिए से बाहर निकल करके ऐसा तो नहीं कर देंगे इतना कर्ज ले लिए कि बाद में आप संभाल ही ना पाए। बच गए आप। तो ये फायदा भी है। दूसरे भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति कमजोर होकर के बैठे हैं तो जातक को अपनी झूठी पारिवारिक शान और धन के घमंड को लेकर के बचने का मौका मिलता है, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बलवान गुरु बैठे हुए हों तो कम ज्यादा जातक दिखावा बहुत करेगा अपने कुटुंब। जाहिर सी बात है, देवगुरु क्या है? ऊंचाई है। देवगुरु ऊंचाई है, तो ऐसा जातक अपने कुटुंब के मामले में, अपने धन के मामले में, अपने परिवार, अपने रसूख के मामले में दिखावा बहुत ज्यादा करेगा। अच्छा, जरा गौर करिए, ये पाप भी है। पाप है इसमें। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके साथ कई सारे मित्र हों, कई सारे लोग हों, उनको आपका ये दिखावा उनको जलाता हो, उनको ईर्ष्या देता हो, उनको दुख भी दे सकता है। तो पाप आप किए ना, अनजाने में ही सही। देवगुरु बचा दिए आपको। निसंदेह मैं इस बात की पुष्टि तो कभी नहीं कर सकता कि देवगुरु का कमजोर होना बहुत फायदेमंद हुआ आपके लिए, लेकिन हां, कुछ तो फायदा हुआ। यह जानिए कि यहां कमियों से भी फायदा देखा जा सकता है। यह सिक्के का दूसरा पहलू है। दसम भाव में मान लीजिए नीच के या कमजोर सूर्य बैठे हुए हैं। नीच ना कहेंगे, कमजोर कहेंगे। अगर बलवान हुए तो जातक बॉस, उच्चाधिकारी, पिता, ये अपने सामने किसी को समझेगा ही नहीं। लेकिन कमजोर हुए तब तो यहां ईगो की लड़ाई बहुत कम होगी। फिर जातक वो आत्मघाती आदत से बचेगा। हर बात पर जो मैं कहूं वही सही, वो चाहे बॉस हो या पिता, फर्क नहीं पड़ता, मैं सही हूं। इससे आप बच जाएंगे। ये भी सिक्के का दूसरा पहलू है कि ये आपके पक्ष में है। मैं इसे स्याह पक्ष नहीं कहूंगा, ये सफेद पक्ष ही है, आपके हित में है। आपको पता है छठे भाव में बलवान मंगल हो तो सर्जरी, दुर्घटना, कटना, फटना, इसकी संभावना, जलना, इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर कमजोर मंगल छठे भाव में बैठा हो तब जातक ऐसा कोई काम ही ज्यादातर नहीं करेगा जिसमें कटना, फटना इत्यादि इत्यादि की स्थिति आए, बल्कि वो दवाइयों से ही उसको ठीक कर देगा, उतना दूर जाने ही नहीं देगा। आपको पता है जन्म कुंडली के पंचम भाव में शुक्र अगर पीड़ित होकर के बैठे हो, कमजोर हो, पीड़ित यहां शब्द गलत है, अगर पीड़ित आप लोग सोच करके शायद फलादेश गलत हो जाएगा। मैं कहीं अगर बातों में पीड़ित शब्द का इस्तेमाल किया हूं, गलत है। पीड़ित ग्रह बिल्कुल अलग होता है, कमजोर ग्रह बिल्कुल अलग होता है। ये मैं फलादेश कमजोर ग्रह का करूं क्योंकि कल मैंने बलवान ग्रह की चर्चा की थी, तो यहां पीड़ित शब्द गलत हो जाएगा। पीड़ित शब्द को मत लीजिएगा, कमजोर ग्रह। जन्म कुंडली के पंचम में मान लीजिए कमजोर शुक्र बैठे हुए हैं। अगर बलवान है तो क्या होगा? जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते रहेंगे, प्रेम संबंध उसके रोज लगे रहेंगे। कमजोर है तब जातक बच जाएगा, करियर, पढ़ाई इत्यादि में ही वो लगा रहेगा। अरे प्रयास वो करेगा लेकिन उसको कोई भाव ही नहीं देगा। तो भाव ही नहीं देगा तो चलिए बचा ना भाई। कमियों से यहां फायदा मिल रहा है उसको आप नहीं देखेंगे भाई। प्रकृति में हमें दोनों देख करके चलना है। तो मान लीजिए कि ठीक है, उसको इस बात का गम हमेशा रहेगा कि अरे यार मेरे से तो बेहतर नहीं है वो सब, उनके बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा कोई क्यों नहीं बनता है। निसंदेह शुक्र के कमजोर होने के चलते उसके लोग नहीं बनेंगे, उतना उसके अंदर टैलेंट कमी होगा, लेकिन ठीक है वो बच जाएगा कई चीजों से। अच्छा, सातवें भाव में शनि बलवान हो तो विवाह में अत्यधिक विलंब भी कराते हैं। उदासीनता तो दोनों मामले में करेंगे, बलवान होकर के कमजोर। पर फिर भी क्या आपको पता है कि सप्तम में यदि कमजोर शनि बैठे हुए हों तो विवाह में बहुत अधिक विलंब नहीं होगा, लगभग समय पर हो जाएगा। और सुनिए, जन्म कुंडली में लग्न में कमजोर गुरु, कमजोर, पीड़ित नहीं, कमजोर, जातक के अंदर से सर्वज्ञाता होने का जो घमंड है उसे कम कर देंगे। और क्या होगा इससे? ऐसा जातक विनम्र बनेगा।
अरे भाई, अहंकार ही के चलते तो व्यक्ति अखड़ स्वभाव वाला होता है, अकड़ता है, जो मैं कहूं वही सही, सब मुझे आता है, मेरे सामने कोई नहीं। लेकिन अगर गुरु कमजोर हैं तो कम से कम उसके अंदर एक चीज तो ये होगा कि उसको अपने बौद्धिक ज्ञान का बहुत अहंकार नहीं होगा। बच गए ना, ये फायदा है। और सुनिए, छठे भाव में अगर शनिदेव कमजोर हो, बलवान हो, तो उसके फायदे हैं। लोग शत्रुहंता जातक हो जाता है, लेकिन उसके जो नौकर चाकर कर्मचारी वही धोखा देते रहते हैं। अरे भाई, उसके सामने कोई बोल पाता नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन पीठ पीछे उसके जो है नुकसान करते हैं। लेकिन वही शनि कमजोर होकर के छठे में बैठा है तो लोग कहेंगे अरे इसको क्या धोखा दिया जाए, लोगों को दया आ जाएगी, धोखा देने से पहले भी उनको दया आ जाएगी। बच गए आप, शनिदेव ने आपको बचाया। प्रिय दर्शकों, राहु अगर कुंडली में कमजोर हो तो उसका फायदा है, निसंदेह उसका नुकसान भी है। आप आज की इस शक्ति वाली दुनिया में थोड़े किनारे पड़ जाएंगे। लेकिन आपको एक कमाल की बात बता दूं कि राहु अगर कमजोर है कुंडली में, तो जब तक ये जो भौतिक लालच है और उसके लिए जो भी तरह के अपराध हैं, भयंकर धोखाधड़ी इत्यादि है, वो नहीं करेगा। जन्म कुंडली में राहु के बली होने से ही तो जातक ये न के न प्रकार न सब पा लेना चाहता है, नहीं करेगा वो। जन्म कुंडली में षष्ठ भाव और विशेष करके षष्ठेश जितने निर्बल होंगे, कमजोर होंगे, अस्त होंगे, मृत होंगे, जातक उतना ही निरोगी, ऋण मुक्त और जीवन भर अज्ञात शत्रु होगा। इस सूत्र के साथ एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, निसंदेह वो अंबानी नहीं होगा। फिर दोहरा रहा हूं, निसंदेह वो अंबानी कभी नहीं होगा। अर्थात यहां अंबानी शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति व्यापारी से नहीं है, एक उदाहरण है। वो इतना बड़ा व्यापार वाला भी नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है कि बिना जोखिम, बिना शत्रु बनाए, बिना रिस्क लिए कोई कहां बहुत बड़ा बन सकता है। हां, वो नहीं बन पाएगा। लेकिन ये तो तय है कि इन्हीं कमियों के कारण वो कई तरह से शांतिमय जीवन भी जी लेगा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मैं इसी बात का पोषक हूं, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं कि जब रोना ही है तो साइकिल पर बैठ कर रोने से अच्छा है कार में बैठ कर रो। शादी करके पछताना ही है और न करके भी पछताना है तो करके पछताओ। ना करके क्यों पछताना, करके पछताएंगे। दोनों में जब सेम ही परिणाम दिख रहा है तो करके पछताएंगे। लेकिन फिर भी भाई, किसी की कुंडली में कमी है तो उनके लिए सिद्धांत था कि आपको इसका फायदा भी है, आपको प्रकृति ने कुछ वरदान दिया है, इसका आप लाभ उठाइए। और आइए भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलते हैं। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले अपने गणेश जी का, फिर इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए। 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में आपको जल लेना है, बाएं हाथ से इस जल को ढकना है, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। आपके हाथ में जो जल है अब अभिमंत्रित हो गया गायत्री मंत्र से। अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लेना है। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको ये प्राणायाम करना है। एक लिंक पुनः शेयर कर रहा हूं आपसे, इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसी विधि से आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लेना है, बाईं नासिका छिद्र के पास से हस्तगत जल को लेकर के आना है। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप कर 11 किसी 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से बड़ा कोई उपाय नहीं और अभिपुष्य योग से श्रेष्ठ कोई दिन नहीं। आज से ही भुवन भास्कर की आराधना अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया, कर दीजिए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। सबसे पहले आज रवि पुष्य योग के अवसर पर एक विशेष उपाय आपको बताता हूं, करिए। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल ले लीजिए, रोली
और कुशा डाल करके आज भुवन भास्कर को विशेष रूप से अर्घ्य दीजिए। और इसके पश्चात 7 साबुत लौंग इसको लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रखिए, बहुत फायदा मिलेगा। आज रवि पुष्य योग है, प्रातःकाल थोड़ी देर तक ये कर लीजिएगा। नौकरी में चाहे आप बदलाव चाहते हैं, वर्तमान जगह में आप परिवर्तन चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं, ये उपाय करिएगा, कोशिश आपकी सफल होगी, काम आपका पूरा होगा, अच्छे अवसर मिलेंगे आपको, वेतन में वृद्धि की बात होगी, कुल मिलाकर के अच्छा होगा, ये उपाय कर लीजिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। आज पुराना संगीत आपको सुकून देने वाला है। एक साथ बहुत सारे काम करने की जगह जो जरूरी काम है उन्हीं को पूरा करिए। आज परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, एकाग्र होकर के आज मन को थोड़ा राहत रिलैक्स करिए, मन को शांति दीजिए। एकांतवास आज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, इससे आपकी जो ऊर्जा है और रिचार्ज हो जाएगी। बाकी लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अगर तनाव है तो व्याप्त रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन शुभ फल देने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 3 और लकी कलर मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज रवि पुष्य योग है, एक विशेष उपाय आपको बताता हूं, करिए। थोड़ा काला तिल लीजिए और 2 लौंग लीजिए, एक पान के पत्ते पर इसको रखिए और अपनी मनोकामना मन में सोचिए। और इसके पश्चात उस चीज को यानी पान के पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। नहीं आपके पास बहता हुआ जल तो पीपल के नीचे रख दीजिए। कामना पूर्ण करने के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ उपाय है। और इससे राहु का अशुभ प्रभाव भी दूर होगा। जीवन में जो भी थोड़ी बहुत परेशानियां इत्यादि आ रही होंगी वो दूर होंगी। धन लाभ की सूचना आपको मिल जाएगी। कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होगी, सफलता आपको मिलेगी। और जहां भी रहेंगे लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। टेंशन परेशानी खुद ब खुद आपकी दूर हो जाएगी। जो भी काम करिए पूरी ईमानदारी के साथ करिए। पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, हर मामले में दिन बढ़िया है। एक के बाद एक सारे काम पूरे होंगे। सिर दर्द की शिकायत संभव है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। कोई नया कार्य शुरू करने से आपको बचना चाहिए। और अगर कर ही रहे हैं तो अच्छे से विचार करके जानकार की राय लेकर के तब करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन ठीक है। अगर कोई पुरानी समस्या है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में पेट दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातक, आज आपको क्या करना है, एक शीशी शहद ले लेना है। चांदी का एक छोटा टुकड़ा डाल करके कहां पर, उसी शहद की शीशी में अपने शयन कक्ष में किसी गुप्त स्थान पर रख देना है। साथ ही दही ले लीजिए और उसमें थोड़ा इत्र मिला करके और अपने माथे पर तिलक लगा लीजिए। फायदा इसका मिलेगा आपको। शुक्र आपके बलवान होंगे। दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति होगी। आकर्षण में आपके वृद्धि होगी। बिगड़े काम बनेंगे। तो आप ये उपाय आज कर लीजिएगा। रवि पुष्य योग का प्रभाव आपको लाभ देगा। एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। और कोई बड़ा फैसला कर रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके करिए। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। मद्यपान, मांसाहार, बासी भोजन, इससे आपको बचना है। सामाजिक कार्यक्रम इत्यादि में सम्मिलित हो रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके। और पुनः दोहराना चाहता हूं, खान पान बहुत नियंत्रित होना चाहिए। एक काम बने तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। बाकी देखा जाए तो आज तिल का ताड़ मत बनाइए और जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज ठीक है दिन, बस मसालेदार चीजों का उपयोग बहुत नहीं करना है। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आप 7 लौंग सर से वार करके घुमा करके क्लॉकवाइज और कपूर के साथ 2 टिकिया कपूर का जलाकर के उससे जला दीजिए। और साथ ही गुड़ लाल वस्त्र में लपेट करके आप अपनी मात्रा 2, 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। परेशानियां समस्याएं दूर होंगी। दिन आज आपका सहज और सरल हो जाएगा और आने वाला दिन भी आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। मित्रों का साथ मिलेगा। छिटपुट परेशानियां, छोटी मोटी बाधाएं इत्यादि जो है वो सब दूर हो जाएंगी। कुल मिलाकर के जो जरूरी चीज है वो यही है कि बोलना बहुत सोच समझ करके बोलना है। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें, इससे आपको नुकसान हो जाएगा।
और बाकी जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना लें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से भी आज आपको नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो कर्क के जातकों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, बस थोड़ी सावधानी बरतनी है। जहां भी रहिए तालमेल बैठा करके चलिए, तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। किसी से विवाद मत करिएगा, गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में खान पान विशेष नियंत्रित रखना है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। बात सिंह की कर लेते हैं। आज शहद ले लीजिए, उसमें हल्की पीसी हुई हल्दी मिलाकर के एक लेप बना लीजिए और इसी लेप से अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए। चने की दाल और गुड़ दोनों का सेवन गाय को कराइएगा, बेहद लाभप्रद होगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर जोश में आकर के कोई कार्य मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। आज सबसे ज्यादा जरूरी है दूसरों की बातों को सुनना। किसी को नाराज मत करिए, भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। और आज पैसे से ज्यादा रिश्ते को महत्व दीजिए। अचल संपत्ति में निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। जिद करना आज आपको मुसीबत में डालेगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सिर दर्द और आंखों से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही। लकी अंक 8, लकी कलर हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। आज कन्या राशि के जातक एक सरसों तेल का दिया जलाइए और उसमें कुछ दाने काले तिल के डालिए, एक लौंग डाल दीजिए और इस दीपक को शिवलिंग के नीचे जो है प्रज्वलित कर दीजिए। रुके हुए कार्य बनने लगेंगे आपके। नौकरी में प्रमोशन से लेकर के जो भी कामनाएं हैं सब बनने लगेंगी। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे भलीभांति समझ लीजिएगा। लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी होगी। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। किसी मीटिंग इत्यादि में जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि बोलने से ज्यादा सुनना है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। आज रवि पुष्य योग के अवसर पर आपको एक उपाय करना है। काला तिल और गुड़ का लड्डू बनाना है, चींटियों को खिला देना है। खाली जगह पर कहीं डाल दीजिए, फायदा मिलेगा। जहां भी रहेंगे आपकी समस्या का समाधान होने लगेगा। धन संबंधी मामलों में कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी, वो दूर होगी। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनने लगेगा। समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगेगा। परिवार के बीच भी कोई अनबन मतभेद इत्यादि थी वो दूर होगी। करियर को लेकर के कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। बस याद रखिए, आज छुट्टी का वैसे 2 दिन है, छुट्टी के साथ बिताइए, पर दूसरों के भरोसे आज कोई काम नहीं हो पाएगा आपका। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे बचना है। प्यार का इजहार ना करें। और विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं, आलस्य से बचें। लकी अंक 7, लकी कलर ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। दूध में थोड़ा शहद मिला लीजिए और इसी शहद मिश्रित दूध से लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करिए। और हां, अपने हाथ पर आज पहले भगवान श्री विष्णु को पीला धागा बांध दीजिएगा और वही आप अपने उनके आशीर्वाद स्वरूप खुद के हाथ पर बांधिएगा। उनकी कृपा बनी रहेगी। बाकी कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ है। उम्मीद से बढ़कर के मिलने वाला है। सोचे हुए सारे काम बनेंगे। आने वाले दिनों की तैयारी आपको करनी चाहिए। सामाजिक रूप से भी आप सक्रिय रहेंगे। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो विकास का मार्ग खुलेगा। परेशानियां आपकी दूर होंगी। जो भी आपके जरूरी काम है वो बनने वाले हैं। बस लापरवाही से बचिएगा। सोच समझ करके काम करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज धनु के जातक एक काम करें, एक मिट्टी का दिया लें, उसमें 2 कपूर की टिकिया और 2 लौंग, फूल वाला लौंग आपको डाल देना है और इसको जला देना है। जब ये जलने लगे तो उसमें गुड़ का टुकड़ा भी डाल देना है और उसका धुआं पूरे घर में फैलाना है। यह आपके लिए बड़ा बढ़िया होगा। हर तरह के घर में अगर कलह तनाव की स्थिति है वो दूर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आपका घर परिवार की स्थिति अच्छी होगी, स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता वो दूर होगी। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जाने वाले हैं तो जा सकते हैं, किस्मत का साथ मिलेगा। जो भी चुनौती आपके सम्मुख आए, हर चुनौती को स्वीकार करिए, चुनौती का आप आसानी से सामना कर पाएंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। किसी तरह के महत्वपूर्ण कागजात इत्यादि का काम कर रहे हैं, जिस पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो सावधानी बरतिए, जिद मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, बस यही कि पार्टनर से आज बातचीत करिए, गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके पार्टनर पर शक मत करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातक स्नान के पश्चात एक कटोरी ले लें, किसी भी तरह की कटोरी ले लें, अगर हो सके तो चांदी ले लें, उसमें थोड़ा दही, थोड़ा शहद मिला करके उससे भगवान का, शिव का अभिषेक करें। सफेद गाय को गुड़ खिलाना भी आज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जीवन में धन की निरंतरता बनेगी, ऐश्वर्य में आपकी वृद्धि होगी, मानसिक अशांति से आपको राहत मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी दूर होगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभप्रद होगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलतादायी है दिन। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। रवि पुष्य योग का प्रभाव आज 11 या 21 दूर्वा ले लीजिए और उसको, उसके गांठ जो नीचे वाला हिस्सा, उसको एक गांठ बांध दीजिए और गांठ वाले हिस्से को शहद में डुबा करके गणेश जी पर अर्पित करिए। इसके पश्चात एक कपूर जला करके आरती करिए। एक कपूर का टुकड़ा अपने पर्स में भी आज दिन भर के लिए रखिए। आपकी वाणी में ओज उत्पन्न होगा। किसी से बातचीत करनी है, मीटिंग करनी है तो आपका काम बनेगा। अपने मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है, दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। वैसे मैं बता दूं कि आज किसी पर हावी होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं प्रयोग करके सामने वाले पर दबाव डालिए। परिवार के साथ किसी खास मसले पर बात करना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, बाकी फायदा रहेगा आपको। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मेहनत में अपने कोई कमी मत लाइएगा। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है, जीवन साथी का साथ मिलेगा और विद्यार्थियों को खूब सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिए, बहुत अधिक गर्म चीज को खाने से बचिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी राशि मीन की बात कर लें तो रवि पुष्य योग के अवसर पर आज आपको क्या करना है कि चांदी की कटोरी में या नहीं है तो मिट्टी के पात्र में कपूर जला लेना है। वैसे ज्यादा बेहतर होगा चांदी, और कपूर जला करके उस कपूर को अपने पूरे घर में घुमाइए। इसके पश्चात 2 कपूर की टुकटिकिया उसको मसल करके अपने घर के दरवाजे के दोनों ओर डाल दीजिए, ताकि हर तरह की, जैसे जैसे कपूर की टिकिया उड़ेगी, हर तरह की नकारात्मकता उसके साथ उड़ जाए। कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानियां आपकी हैं वो दूर होंगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज आपको अपने घर के काम पर भी ध्यान देना होगा। कोई बड़ा फेरबदल करना है तो कर सकते हैं। बातचीत से आपकी समस्या का समाधान होगा। संतान की उन्नति से खुशी मिलेगी। व्यापार में कोई उलझन परेशानी थी वो दूर होगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, पर आज विवाद से बचना होगा। प्रेम संबंध के मामले में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। कॉन्फिडेंस में आपके तभी वृद्धि होगी। मेहनत में अपने कोई कमी मत रखिएगा। सिर दर्द की शिकायत और पेट में जलन, पित्त की वृद्धि आज संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।